आगे की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे अगर सरकार हमारे मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो। अरे उठते आप लोग उठते आ जाओ ना। दादा जशवाला में हल्दी बेरोजगार परियोजना की अध्यक्ष हूँ। आज ITI चौक में छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक संयुक्त मंच के तहत एक दिवसीय हड़ताल के लिए बैठी हुई है अपने 5 सूत्रीय मांगों के लिए। और हमारी मांग है कि हमें शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं कर रहे हैं तब तक कार्यकर्ता को 21,000 और सहायिका को 85% दिया जाए। और क्या बोलते कार्यकर्ता सहायिका को ग्रेजुटी पेंशन और अंशदायी योजना लागू किया जाए। कार्यकर्ता जब रिटायर होती है तब कुछ नहीं दिया जाता है कि कागज का टुकड़ा पकड़ा करके छोड़ दिया जाता है। तो बुढ़ापे के सहारे के लिए तो हमें पेंशन बहुत ही जरूरी है। और कार्यकर्ता सहायिका के जो भर्ती सुपरवाइजर पद के लिए भर्ती ली जाती है उसको बाहर से भर्ती किया जाता है, जबकि 2098 और 99 में कार्यकर्ता को डायरेक्ट प्रमोशन दिया था। तो आज वो नीति क्यों नहीं अपनाई जा रही है, बाहर से भर्ती क्यों ली जा रही है? तो उसको आज लागू किया जाए। और क्या बोलते कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जो मेडिकल सुरक्षा दिया जाए। और जो अभी 2025 के बजट में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए न केंद्र सरकार ने कोई बजट में प्रावधान किया है, न राज्य सरकार ने कोई बजट में प्रावधान किया है। और हमसे हर प्रकार का कार्य लिया जाता है, शासकीय कार्य भी लिया जाता है। आपका मतदान ड्यूटी कराई जाती है और टीकाकरण है, सब में ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन उसका हमें कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर सोचे। और महतारी वंदन का हम लोगों ने कितना काम किया है लेकिन उसका कोई भी हमें भत्ता नहीं मिला है। तो हम चाहते हैं कि सरकार अगर अलग से कोई कार्य हमसे लेती है तो उसका मानदेय भुगतान अलग से दिया जाए। अपना परिचय देंगे। श्रीमती सुचित्रा मानिकपुरी। मैं हमारा जो आज जो एक दिवसीय जो धरना प्रदर्शन चल रहा है संयुक्त मंच के बैनर के नीचे, उसमें 8 संगठन जुड़े हुए हैं। उसमें से एक संगठन तेजस्वी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की प्रांतीय अध्यक्ष। क्या मांगों के लेकर आज आप लोग? हम लोग तो लगातार कई सालों से विभिन्न मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हमारी मुख्य मांग है जिसमें हमें जो THR वितरण के लिए वेरिफिकेशन के लिए किया जा रहा है उसके लिए है। आज हमारे मोबाइल में हम लोगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को हम केवल एक मानदेय कर्मचारी हैं और मानदेय कर्मचारियों को वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन एंट्री के लिए हर चीज के लिए हमें बोला जा रहा है। हम ये कहते हैं कि आज THR वेरिफिकेशन में हमारी इतनी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को लेकर आज हमें धरना प्रदर्शन के लिए जो बैठे हैं तो उन मांगों को शासन सुने, उस पर विचार करे और हमें आश्वासन दे और हमारी समस्याओं का निराकरण करे। क्योंकि इतने अधिकारी कर्मचारी जो मानदेय नहीं है, जो रेगुलर कर्मचारी अधिकारी है, आज तक उन्हें ऑनलाइन वेरिफिकेशन का काम नहीं दिया गया। तो हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के ऊपर ही क्या शासन का विश्वास नहीं है? हम एक मानदेय कर्मचारी है, अपना घर परिवार समाज हर चीज चला रहे हैं और आज हमें वेरिफिकेशन देने की जरूरत पड़ रही है। आज THR वितरण के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो हमें ऑनलाइन मोबाइल दिया गया है वो मात्र 3 GB का मोबाइल है और काम होता है 5 GB 6 GB का। तो अगर हमें एक अच्छा मोबाइल, डाटा रिचार्ज हर चीज दिया जाए तो हो सकता है हमारा काम संभव होगा। लेकिन फिर भी उन जगहों में जहाँ पे डाटा की समस्या है, जहाँ नेटवर्क इश्यू है, जैसे बस्तर कई जगह है जहाँ नेटवर्क इश्यू है, क्या वहाँ पे आंगनबाड़ी के वेरिफिकेशन के ऑनलाइन पोषण टेकर का काम हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? अगर करना है तो सभी को करना है, सभी बराबर है कार्यकर्ता सहायिका, और नहीं हो रहा है तो सिर्फ कुछ जगहों का हो रहा है और कुछ जगहों का नहीं हो रहा है। तो इससे शासन का ये जो नियम है, ये जो ऐप चल रहा है पोषण ट्रेकर का, वो सक्सेस होना तो है नहीं। तो इसलिए जो ऑनलाइन पोषण ट्रेकर का जो काम चल रहा है उस पर शासन ध्यान दे और हमारी इसे समस्या समझते हुए इसका निराकरण करे।
ऑनलाइन के लिए उचित संसाधन चाहते हैं कि ये काम नहीं करना चाहते हो, ऑनलाइन जो कराया जाए? आज हम काम करना नहीं चाहते ऐसा हमने कभी नहीं कहा। शासन ने हमें जो भी काम दिया, चाहे हमारे मरने जीने का आधार बना कोरोना काल, फिर भी हमने हमारी कई सारी कार्यकर्ता सहायिका उसमें शहीद हुई, हम तो शहीद ही कहेंगे। तो जब कोरोना में हम लड़कर अगर समाज सेवा कर सकते हैं तो फिर हम इस काम को हम क्यों कहेंगे कि नहीं कहेंगे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं हमें सही साधन सही सुविधा दी जाए और जो हमारा काम है जिस तरह से हम काम करते हैं उसके अनुसार हमें मान दे दिया जाए। और ठीक है, आज हमें शासन रेगुलर करने की ओर नहीं सोच रही है तो कम से कम हमें जीने लायक वेतन तो दिया जाए। और कम से कम आज हमारी 1-2 साल में 2-4 महीने में हमारी कार्यकर्ता सहायिका रिटायरमेंट हो रही है। आप जान रहे हैं कि कार्यकर्ता सहायिका का जो कार्य है जो लिया जाता है विधवा परित्यक्ता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज अगर कोई कार्यकर्ता सहायिका विधवा परित्यक्ता रिटायरमेंट हो जा रही है तो 60 साल के बाद उसके घर चलाने का कोई रोजगार या कोई साधन नहीं है। तो कम से कम जो हमें मानदेय मिल रहा है उसका आधा हमें पेंशन के रूप में दिया जाए, जिससे 60 साल शासन का सेवा करने के बाद कार्यकर्ता सहायिका को ये तो लगे कि हाँ शासन ने हमारे बारे में सोचा और कम से कम हमें घर में बैठकर हमारा ध्यान दे रहे हैं। अपने परिचय देंगे। मैं श्रीमती बीना देवी साहू, कोरबा जिला अध्यक्ष है। किसमें जिला? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की मैं जिला अध्यक्ष हूँ कोरबा की। आज क्या मांगों को लेकर आप लोग धरना पे बैठे? हम लोग एक दिवसीय हड़ताल पर यहाँ ITS चौक में बैठे हैं और हमारी मांगे हैं कि हमें पूरा मतलब सभी जितना कार्यकर्ता सहायिका है हमें नियमितीकरण करना। और क्या मांगे? और अभी समस्या हम लोग की है कि पोषण टेकर KYC में बहुत समस्या आ रही है। दूर अंचल पहाड़ी है, ग्रामीण में कहीं नेट की सुविधा नहीं है और हमें KYC फोटो कैप्चर में बहुत दिक्कत आ रही है। कितने की संख्या में आप लोग हैं? आज यहाँ पर ITS चौक में 2 से 2,500 की जनसंख्या में। देखेंगे आप लोग काफी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं बट गवर्नमेंट सुन नहीं रही, क्या करें? इसीलिए तो आज एक दिवसीय यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं कि शासन प्रशासन को हम ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं उनका कि हमारी जल्द से जल्द मांगों की पूर्ति करें। मांग पूरी नहीं होने पे आगे क्या रहे? आगे फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अभी बंद है पूरा